हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज है बच्चों 7.1 और एक्सरसाइज का नाम है ट्रायंगल। ठीक है साथियों, तो लास्ट वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है कंप्लीट कर चुके बच्चों। तो जो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन सेगमेंट AB। ठीक है बच्चों, AB पर जो है AD और BC बच्चों परपेंडिकुलर है। तो BC हमारे पास है ये और AD बच्चों है ये लाइन। ठीक है, तो ये B पर जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर है और AB लाइन है बच्चों हमारे पास ये। ठीक है, तो AD और BC परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मीन्स होता है बच्चों जो ये एंगल होता है हमारे पास ये होता है 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से ये भी परपेंडिकुलर है तो ये भी होगा बच्चों हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखना है और ध्यान से बच्चों को रीड करने क्वेश्चंस को। तो जब तक क्लियर ना हो जाए तो तब तक जो है रीड करते रहना है। ठीक है, तो सो डैट CD बाइसेक्ट AB बच्चों। सो डैट मीन्स होता है कि ये हमें दर्शाना है कि CD जो है बाइसेक्ट AB। बाइसेक्ट मतलब होता है बच्चों दो बराबर पार्ट में जो है डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो BDC जो है क्या करता है, AB को बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं। मीन्स हमें जो है यहाँ से यहाँ तक, सपोज इसको हम मानेंगे बच्चों, सपोज ये है BCOCD, सपोज ये है O पॉइंट। ओके, तो हमें प्रूव क्या करना है बच्चों कि CD बाइसेक्ट AB। CD जो है बाइसेक्ट AB मतलब AB लाइन सूच के क्या करता है, दो बराबर पार्टों में जो है विभाजित करता है। ठीक है, इसको बाइसेक्ट कहते हैं बच्चों, समझ गए। यानी हमें जो है ये BO इक्वल AO। ठीक है, ये कब इक्वल होंगे, जब हमारे पास ये त्रिभुज, ये ट्रायंगल क्या होंगे बच्चों, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होंगे, जब हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी होगा। ठीक है, क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस मतलब सर्वागसमता मतलब सेम दोनों चीज। और उसके लिए कॉन्ग्रुएंस जो है बच्चों हमें प्रूव करने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है, या तो दो साइड, वन एंगल, या तीनों एंगल, या तीनों साइड। ठीक है बच्चों, तो इसके 4 रूल्स हैं हमारे पास, 4 रूल्स। ठीक है, तो हमें इसमें प्रूव करने बच्चों। देखिए सॉल्यूशन। ठीक है, इन ट्रायंगल जो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना होता है उस ट्रायंगल का नेम हम जो है बच्चों यहाँ पे लिख देते हैं। तो ट्रायंगल कौन से, OAD एंड ट्रायंगल BOC। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हमें क्या करने हैं, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है बच्चों। तो उसके लिए 3 चीज़ों का इक्वल होना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए इन दो ट्रायंगल से हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं, इनमें क्या क्या इक्वल है। एक तो बच्चों जैसे ये हमारे पास ये एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। तो इसमें लिखेंगे बच्चों हम एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OAB। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और इसका रीजन जो है बच्चों हमें आगे क्या लिखना पड़ता है, ब्रैकेट में। ठीक है, यानी क्या है ये, राइट एंगल मीन्स क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री। ठीक है, इसका रीजन क्या हो गया, 90 डिग्री। तो एक चीज़ तो हमने प्रूव कर दिया। दूसरा बच्चों देखिए,
ठीक है, ये क्या कर दिया हमने, प्रूफ। तो कोण BOC और ये कोण और ये कोण, ये क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है बच्चों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं हम सम्मुख कोण। ठीक है, क्या कहते हैं इनको, सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण बच्चों क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, सेकंड है बच्चों हमारे पास कोण BOC इक्वल टू कोण AOD। ठीक है, इसका रीज़न क्या है बच्चों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, यानी ये कोण और ये कोण बराबर है। तो दोनों ट्रायंगल में हमने दो चीज़ें क्या कर दी बच्चों, इक्वल कर दी। हमें तीन चीज़ इक्वल करना ज़रूरी है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए। अब देखिए ये दो चीज़ बच्चों हमने प्रूव कर दिया। अब हमें प्रूव क्या करना है कि DO इज इक्वल टू OC। ठीक है, क्या करना बच्चों हमें, BC इज इक्वल टू AD। ये क्या है, AD इज इक्वल टू BC। कहें बच्चों देखो, BC इज इक्वल टू AD। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या हो गया हमारे पास, BC इज इक्वल टू AD। ये कैसे हुआ बच्चों, BC और AD इक्वल कैसे हुआ, क्योंकि ये हमें गिवन है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, यानी इक्वल मीन्स बराबर है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है हमारे पास, गिवन है। तो तीन चीज़ बच्चों हमें क्या कर दी, इक्वल कर दी। तो तीन चीज़ जरूरी होती है, बाकी चौथे करने की ज़रूरत नहीं होती, चौथी ऑलरेडी इक्वल हो जाती है। अगर तीन चीज़ हमारे पास ट्रायंगल में इक्वल है तो चौथी ऑलरेडी क्या होती है, इक्वल होती है। अब देखिए बच्चों, पहला क्या है, एंगल, सेकंड क्या है, एंगल, और थर्ड क्या है बच्चों, साइड। तो जो ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हुआ इस, ठीक है बच्चों, इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AOD ठीक है, कॉन्ग्रुएंस है किसके, ट्रायंगल BOC। ठीक है, इसका रीजन हो गया बच्चों, क्या हो गया, कौन से नियम से हुआ है, कौन से रूल से हुआ, एंगल एंगल साइड, यानी एंगल एंगल साइड। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंस है बच्चों, तो हमारे पास जो तीसरा पार्ट होगा उसका, क्योंकि बच्चों हमारे पास अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो उसकी क्या होते हैं, तीनों कोण, तीनों एंगल और तीनों साइड्स क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि BO यानी BO इज इक्वल टू AO। ठीक है, ये किस रूल से हुआ, CPCT, जिसको तो CPCT का मतलब क्या होता है, क्रॉस पेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, क्रॉस पेंडिंग पार्ट मतलब जो अदर पार्ट है उसका। ठीक है बच्चों, तीसरा पार्ट है, क्योंकि तीन चीज़ें हमने अगर सेम निकाल दी तो ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होते हैं। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया बच्चों। क्या प्रूव कर दिया कि सो डैट CD बाइसेक्ट AB। तो हम लिख देंगे देयरफॉर CD बाइसेक्ट AB। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया बच्चों, इसी के साथ हो जाता हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। L और M बच्चों हमारे पास क्या है, टू पैरेलल लाइंस, यानी ये लाइंस हमारे पास, सपोज ये लाइन हो गया बच्चों हमारे पास L। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, M
एल और एम हमारे पास क्या है, टू पैरेलल लाइन्स है, ये लाइन्स हो गया एम। ओके बच्चों, लाइन्स इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल पी क्यू। क्या कह रहा है बच्चों, बाय अनदर पेयर, मतलब एक जोड़ा है पैरेलल लाइन्स का पी और क्यू। सपोज बच्चों ये हो गया पी और ये हो गया क्यू, ठीक है, ये क्या हो गया पी और क्यू, ये हमारे पास पी लाइन है और ये क्या है क्यू लाइन है, तो ये दोनों भी क्या है बच्चों पैरेलल है, ठीक है। सो डेट ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी, सपोज ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है बच्चों, सी पॉइंट है और डी पॉइंट है, तो ये ट्रेंगल है बच्चों हमारे पास, ठीक है। इस प्रकार का फिगर बनाया। अब देखिए, जहाँ से आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में पूछिए। अब देखिए एक बार और पढ़ लेता हूँ बच्चों, मैं एक बार रीड और कर लेता हूँ क्वेश्चन को। एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइन्स इंसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल्स पी एंड क्यू, ठीक है। एल और एम क्या है बच्चों पैरेलल लाइन्स हैं, एंड पी एंड क्यू भी क्या है पैरेलल लाइन्स है, वो इंसेक्ट करती हैं एल और एम को। ओके, तो सो डेट ट्रेंगल ए बी सी, यानी ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रेंगल सी डी ए, यानी बच्चों ये ट्रेंगल हमारे जो है किसके, ये ट्रेंगल क्या है दोनों कॉन्ग्रुएंस है, और कॉन्ग्रुएंस के लिए क्या होते हैं हमारे पास तीन चीज़ें जो है इक्वल होनी चाहिए। ओके, अब ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले जो हमारे पास पैरेलल लाइन्स है एल पैरेलल एम, ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास एल एम टू लाइन्स है, यानी एल पैरेलल एम, ये क्या है लाइन्स है, ठीक है। देन देयरफॉर ए सी, ठीक है, ए सी, ए सी क्या होगा उसके लिए, ए सी क्या हो जाएगा बच्चों ट्रांसवर्सल, ए सी यहाँ पे क्या हो गया ट्रांसवर्सल लाइन होगी, किसके लिए बच्चों, ये जब दो लाइन पैरेलल हैं एल और एम, ठीक है, तो ये जब ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है बच्चों, किसके लिए एल और एम लाइन के लिए, ये एंगल और ये एंगल ये क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो इसके लिए बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा एंगल डी ए सी, डी ए सी, ध्यान से देखना होता है बच्चों, तीन चीज़ें हमारे पास इक्वल होना चाहिए तो ट्रेंगल क्या होता है कॉन्ग्रुएंस होता है। ओके, तो ट्रेंगल डी ए सी, हमेशा उस एंगल का नाम बीच में लिखते हैं जो हमें दिया होता है। ये इक्वल हो जाएगा बच्चों किसके, बी सी ए, एंगल बी सी, इसका रीजन क्या है बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, क्या हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो बच्चों इसी तरह अगर पी एंड क्यू हमारे पास क्या है पैरेलल है, ठीक है, ये दो लाइन पैरेलल हैं, तो जो ये अभी ए सी, इसके लिए ए सी क्या हो जाएगा हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, तो ये कोण, ठीक है, इन दो लाइनों के लिए ये कोण और ये वाला कोण ये क्या हो जाएंगे बच्चों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए यानी एंगल पी क्यू लाइन्स के लिए क्या हो गया कि बी ए सी इज इक्वल टू किसके डी सी
ए, एंगल डी सी ए। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है बच्चों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, जिसको हम एकांतर कोण कहते हैं, एकांतर अंतःकोण हिंदी में। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें क्लियर होगी, दो चीज़ें, यानी ये कोण और ये कोण बराबर हो गए। ठीक है, त्रिभुज ये वाला ट्रेंगल डी ए सी ट्रेंगल। ठीक है, हम क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे एक चीज़ और लिखना था हमने, ट्रेंगल इन ट्रेंगल डी ए सी एंड ट्रेंगल ए बी सी, इन दो ट्रेंगलों में। ठीक है बच्चों, यानी ए बी सी और सी डी ए, सी डी ए। ठीक है, ये क्या है? दोनों कॉन्ग्रुएंस है। तो कॉन्ग्रुएंस के लिए तीन चीज़ें होने इक्वल हो जरूरी है बच्चों। तो हमारे पास ये दो चीज़ें इक्वल होगी, ये कोण और ये कोण। ठीक है, यानी कोण ये वाला और ये वाला, ये कोण इस कोण के बराबर है। और तीसरी चीज़ बच्चों, दो ट्रेंगल हमारे पास, तो दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है बच्चों? जैसे ए और सी लाइन। ठीक है, इस वाले ट्रेंगल में भी है और इस वाले ट्रेंगल में भी है। ठीक है, इसकी एक साइड है भाई, ए बी सी ट्रेंगल की ए सी क्या है? वन साइड है, और ए डी सी की भी जो है क्या है? एक साइड है। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि ए सी इक्वल टू सी ए। ठीक है, इसका रीजन क्या हो गया बच्चों? कॉमन, कॉमन साइड्स। ठीक है, तो तीन चीज़ें, फर्स्ट क्या होगा बच्चों? एंगल, सेकंड एंगल, और थर्ड क्या होगा हमारे पास? साइड। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, देयरफॉर ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस। ये कॉन्ग्रुएंस का क्या होता है बच्चों? सिंबल होता है किसके? ट्रेंगल डी ए सी, यानी सी डी ए, सी डी ए। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए बच्चों? हमारे पास कॉन्ग्रुएंस हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? लिख सकते हैं। तो यही हमें क्या करना था? शो करना था। इसको लिखेंगे आगे, हेंस प्रूव्ड। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है बच्चों कंप्लीट। तो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें बच्चों। अगर जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस प्रकार की वीडियो के लिए जो है सबसे पहले नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचेगा बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हो गए कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है बच्चों नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।